15,000 मनरेगा कर्मचारी एक साथ जो है हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। बहुत परेशानी होती है। अगर हमको नियमित कर दे तो भविष्य में फिर से आ सकते हैं। नियमावली लागू कर दे, जब तक नियमितीकरण नहीं होती, यही है कि हमारे हित के लिए किसने काम किया है। ये कार्य आधारित योजना है, जिस प्रकार से मनरेगा कर्मचारी जितना काम करते हैं उसके हिसाब से पैसा बनता है। मनरेगा कर्मचारी संघ की आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे 65 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों को अब तक पूर्ण नहीं किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता सोनू साहू ने मनरेगा कर्मचारी संघ से बातचीत की। इन दिनों छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ 62 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। उन लोग की कई मांग है जो मुख्यमंत्री से लगातार मांग कर रहे हैं और कई अनोखा आंदोलन भी कर चुके हैं। आज इस तपती गर्मी धूप में मनरेगा कर्मचारी संघ बूढ़ा तालाब धरना स्थल में 62 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं और उससे हम जानेंगे कि अभी तक उन लोग की मांग कहां तक पहुंची है और क्या क्या प्रकरण आगे चल रही है। आप लोग लगातार 65 दिन से आंदोलन पर बैठे, कहां तक मांग पूरा हुई? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अनवरत हम लोग का आज सफलतापूर्वक 62 दिन हो गया, लेकिन शासन द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार हम लोग को मात्र 10 मिनट का समय दे, हम लोग बता देंगे कि किस तरीके से ये नियमित किया जा सकता है। चूँकि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये बिल्कुल भी गैर वित्तीय बजट है, इसमें सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी बजट या अपने शासन की ओर से पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य आधारित योजना है, जिस प्रकार से मनरेगा कर्मचारी जितना काम करते हैं उसके हिसाब से पैसा बनता है। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार से निवेदन है कि बहुत जल्द सरकार इस पर कार्रवाई करे। चूँकि 62 दिन हो गया है तो निवेदन है सरकार से कि हमारा 2 सूत्री मांग है जो बिल्कुल जायज़ मांग है। उन्होंने खुद ही अपने बिंदु क्रमांक 11 में जब वो घोषणा किए थे तो उन्होंने आत्मसात किया था कि हम लोग हमारे सरकार बनते ही कर दिया जाएगा नियमितीकरण। चूँकि अब 1100 दिवस से ज़्यादा हो गया है तो सरकार से भली भांति और निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या को समझे और सुलझाए। इस पर पंचायत मंत्री से बात हुई? अब नहीं, पंचायत मंत्री से अभी किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं हुआ है। उनके द्वारा अभी तक हम लोग को कोई ठोस समय नहीं दिया गया है। आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उनके द्वारा जो कमेटी का ऐलान किया गया है, गठित किया गया है, उस कमेटी पे नाम चिन्हांकित करें। वह नाम चिन्हांकित करने के पश्चात जल्द से जल्द बैठक करवाएं। बैठक करवाने के बाद जो भी सकारात्मक रिजल्ट आता है उन सभी को हमारे मनरेगा कर्मचारी के बीच उपलब्ध कराएं। क्या क्या थी प्रमुख मांगे? क्या क्या हमारा प्रमुख मांग कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। एकमात्र जो उन्होंने खुद ही कहा था नियमितीकरण है ना, और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होते तक रोजगार सहायक को ग्रेड पे लागू करना और जिस प्रकार से शिक्षाकर्मी लोग को, सचिवों लोग को ग्रेड पे 1966 नियम जो लागू किए हैं उनको लागू कर दो, ताकि हम भी मनरेगा कर्मी कहलाएं और हमारा भविष्य भी अच्छा हो जाए। सिर्फ 3 ही मांग? बिल्कुल बिल्कुल 3 मांग। देख सकते हैं तस्वीर में छोटे से बच्चे हैं 2 साल के, इस तपती धूप में आंदोलन पर बैठे हैं। कितने दुख भरी बात है, हम जानेंगे। दीदी कहाँ से आए? पतोरा पंचायत, साजा ब्लॉक, बेमेतरा जिला। अच्छा, कब से आंदोलन पे बैठे? 4 तारीख से। 4 तारीख से। कितने साल के बच्चे? ये 10 महीने का। कितना परेशानी हो रही है इसमें गर्मी में? बहुत परेशानी होती है। क्या क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, क्या कहना चाहोगे? यही है कि ग्रेड पे निर्धारण करे और नियमावली लागू कर दे, जब तक नियमितीकरण नहीं होती, यही है। और सरकार से और कुछ मांग करोगी आप? नहीं, बस इतना ही कर दे, वही बहुत है हम लोग के लिए भी। साजा ब्लॉक से पहुंची हुई है जो हमसे बात करते हुए भावुक हो गई है। कहाँ से पहुंची आप? जी, मैं बेमेतरा जिला से, बेरला ब्लॉक से हूँ। ज़मीनी स्तर पे काम करते मनरेगा कर्मचारी कितने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? देखिए, हम लोग का जो तकलीफ़ है वो हम झेल लेते हैं, हम उसका बयान नहीं करेंगे। हम करते आ रहे हैं उस काम को। उस तकलीफ़ से निकल के जो पिछले 60 दिन से हम चलते आ रहे हैं, 62 दिन से, वो हम लोग का तकलीफ़ का दिन निकल गया है। और उस दिन से हम 60 दिन से हम बड़ी दोपहरी में हम काम करते हैं। उस टाइम में मनरेगा का हमारा पीक टाइम होता है, हम उसमें काम करते हैं। हमको भी कहीं ना कहीं दुख हो रहा है। क्योंकि उसी से हम लोग का भी रोजी और बजट चलता है, मेन जो हम काम करते हैं उसी से। तो कहीं ना कहीं सरकार को जब इतना लॉस हुआ है, हमको लॉस हुआ है, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जब 60 दिन तक एक मनरेगा कर्मचारी जब लड़ सकता है तो कहीं ना कहीं उनकी बात में कुछ तो दम है, तभी तो वो 60 दिन तक टिका
रुका हुआ है, तो उनको कहीं हमारी बातों को थोड़ा समझना चाहिए। और बस यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम 60 दिन तक बैठे हैं तो सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और सब अपने लिए बैठे हुए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि हम कुछ, हमारा जो मांग है वो जायज़ है, तभी हम आज बैठे हुए हैं। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले यूपी में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हो करके वहाँ बात कही थी, यहाँ भी लड़कियाँ आंदोलन करने पे मजबूर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कैसे देख रहे हैं? अब सरकार राजनीतिक बात तो नहीं करेंगे, पहले भी सरकार थी, आज भी सरकार है। पहले वाली सरकार जब चुनावी टाइम आया था तो ये सरकार बोली थी कि हम आपको नियमित करेंगे करके, तो हम ज़्यादा राजनीतिक भाषा तो बात नहीं करेंगे, हम तो कर्मचारी आदमी हैं। लेकिन बात इतना है कि हम जो सरकार हमको जन घोषणा पत्र में लिखी थी, हम उसकी बात मान के आज 3 साल तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब सरकार हमको ये बोली कि आप हमको करेंगे करके, तो आज हम 3 साल तक बैठे हुए हैं। अब सरकार का आने वाले सत्र में, अगले सत्र में फिर से चुनावी माहौल आ रहा है, तो उस बीच में फिर हम लोग किसका मुंह देखेंगे? बीजेपी का देखेंगे कि कांग्रेस का देखेंगे? भाई वही चीज़ तो देख के कि जन घोषणा पत्र में हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे ही करके तो सोचे थे, तो हम लोग भी अपने हित के लिए सोच के आज उनका सरकार बना है। और अगर हमको नियमित कर दे तो भविष्य में फिर से आ सकते हैं, ये कोई वो नहीं है, क्योंकि हमको भी समझ है कि हमारे हित के लिए किसने काम किया है, किसने हमारे लिए सोचा है, तो हम उनको ही जाहिर सी बात है वोट देंगे। तो आगे और कुछ रणनीति बनाओ आप लोग, जैसे सरकार आप लोग की मांगे सर बताएंगे आगे। देखिए, अगर सरकार से तो निवेदन यही रहेगा कि हमारी जो 2 सूत्रीय मांग है वो पूरा करे। अगर सरकार हमारे द्वारा अगर मांग को पूरा नहीं किया जाता, हमारी जो 2 सूत्रीय मांग है, निश्चित तौर पर हम पूरी टीम जो है मनरेगा साथी जो है उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि हम जब 60 से 62 दिन अगर आंदोलन कर सकते, इतने तपती धूप में आंदोलन कर सकते हैं, तो ये तो तय है कि हम उग्र आंदोलन भी जो है शासन प्रशासन खिलाफ कर सकते हैं अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो। इस्तीफा की बात आ रही थी आप लोग के मनरेगा कर्मचारी की। इस्तीफा एक सामूहिक इस्तीफा है, हमने एक तैयार किया हुआ है पूरे मनरेगा साथियों ने कि भाई अगर शासन प्रशासन अगर हमारी मांगों को दरकिनार करते हुए अगर हमारे कर्मचारियों पर अगर कार्रवाई करती है, सेवा समाप्ति की जो कार्रवाई करती है, तो निश्चित तौर पर हम उसके समर्थन में जो है पूरे 15,000 मनरेगा कर्मचारी एक साथ जो है हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। और शासन प्रशासन ये बताएंगे कि भाई अगर आप हमारे एक भी कर्मचारी पर इस तरीके के कृत्य करते हैं, आप कार्रवाई का कृत्य करते हैं, तो निश्चित ही हम उनके साथ रहेंगे। आगे और क्या रणनीति आप लोग की? हमारी तो फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जैसे जो है हम समय मांग रहे हैं कि भाई आप हमें जो है समय दीजिए मिलने का, है ना, ताकि हम अपनी बातों को जो है स्पष्ट रूप से आपको बता पाएँ और समझे, ताकि हमारी मांग को आप पूरा कर सकें। लेकिन अगर इस संबंध में अगर उचित पहल नहीं होता है, सकारात्मक पहल नहीं होता है, तो हम हमारी हड़ताल को जो है लगातार जारी करते रहेंगे। कब दे रहे हैं इस्तीफा आप लोग? देखिए, ये कार्रवाई पर निर्भर है। अगर किसी कर्मचारी पर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर हम एक साथ जो है, अगर किसी कर्मचारी पर ऊपर से लेकर नीचे तक के कर्मचारी पर कार्रवाई होती है किसी कार्रवाई पर, तो हम आज ही जो है इस्तीफा दे देंगे। किस टाइप की कार्रवाई? जैसे सेवा समाप्ति, जो हमारे शीर्ष के अधिकारी हैं, जो शीर्ष के हमारे प्रांतीय टीम है, अगर उनको जो है दमनकारी तौर पर अगर वो आप आगे बढ़ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो हम आपको सेवा समाप्ति करते हैं। तो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए, अगर वही चीज़ आप हमारी सेवा समाप्ति कर दोगे तो फिर हम तो उग्र होंगे ही, हम तो इस्तीफा देंगे ही देंगे। ये थे छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारी संघ जो 62 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। अगर सरकार को इन कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करती है तो 15,000 मनरेगा कर्मचारी एक साथ इस्तीफा देने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन लोग की मांगों को लेकर कब तक पूर्ण कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुजीत यादव के साथ सोनू साहू, आरजे न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।